आज अपन लेने वाले हैं अदला बदल यह पाठ। पेज नंबर 47 पे सबका ध्यान रखना है आपको। आपको ध्यान रखना है कि हाथ में पेंसिल लो, पेन लो और एक एक लाइन के ऊपर बराबर देखेंगे, ठीक है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी कह रही हूँ कि आप लोग भी अपने हाथ में पेंसिल लो, पेन लो, किताब लो और 47 पेज निकाल के आप लोग एक एक लाइन के ऊपर ध्यान दो बराबर। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं अदला बदल यह पाठ। अदला बदल यह पाठ पन्नालाल पटेल इन्होंने लिखा है, ठीक है। पन्नालाल पटेल पाठाचे लेखक कोण आहे? पन्नालाल पटेल. पन्नालाल पटेल हे आहे पाठाचे लेखक. 1912 मध्ये यांचा जन्म झाला आणि 1989 मध्ये यांचा मृत्यू झाला. मृत्यू मतलब उनका देहांत हुआ, समझ गए। 1912 मध्ये इनका जन्म हुआ और 1989 में उनका देहांत हुआ. प्रसिद्ध गुजराती लेखक पन्नालाल पटेल हे काय होते? प्रसिद्ध गुजराती लेखक होते. मराठी लेखक होते का? नाही. हे काय करायचे? गुजराती कहानियाँ और कादंबरियाँ लिखते थे. विविध लघुकथा संग्रह, छोटी छोटी कथा संग्रह भी इनकी प्रसिद्ध थी. उसके बाद में इनका बाल साहित्य मतलब छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए जो साहित्य लिखा जाता है वो भी पन्नालाल पटेल ने अच्छे से लिखा है, वो भी उनका प्रसिद्ध है. उसके बाद में एकांकिका मतलब जो छोटे नाटक रहते हैं, जो एक पात्री प्रयोग जिसमें करते हैं ना, वो नाटक उसको बोलते एकांकिका. त्या पण एकांकिका नाटक ह्या पन्नालाल पटेल यांचे प्रसिद्ध आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे काय सांगितलं आहे पाठामध्ये? अमृत व इसाब या मित्रांमधील अतूट मैत्रीचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केले आहे. अमृत आणि इसाब यांच्या मैत्रीचे अतूट वर्णन या पाठामध्ये पन्नालाल पटेल यांनी केलेले आहे. होळीचा सण होता. सण कोणता होता? होळीचा सण होता. सायंकाळची वेळ होती. गावातली काही मुले निंबाच्या झाडाखाली जमली होती. एकमेकांवर धूळ उडवत खेळत होती. सण कशाचा होता? होळीचा, है ना. कशाचा सण होता? होळीचा सण होता. होळीचा सण कोणत्या महिन्यात येतो? मराठी महिन्याच्या नुसार होळीचा सण हा फाल्गुन महिन्यामध्ये येतो, समजलं. तो होळीचा सण होता आणि होळीचा सण असल्यामुळे निंबाच्या झाड़ाजवळ मतलब गांव के पास में बीच में एक बड़ा सा पेड़ था. उस पेड़ के पास में बहुत सारे बच्चे जमा हो गए थे. एकमेकांवर धूळ उड़वत खेळत होती. सब गांव के जो बच्चे हैं वो एक बड़े से पेड़ के पास में जमा होके एक दूसरे के ऊपर धूल उड़ा रहे थे. अब अमृत इसाब या दोघांची घट्ट मैत्री होती. अमृत व इसाब या दोघांची घट्ट मैत्री होती. अमृत और इसाब नाम का जो लड़का था, ये दोनों बच्चों की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी. ते दोघेही तेथे हातात हात घालून आले व त्यांच्याबरोबर खेळू लागले. अमृत आणि इसाब ये दोनों लड़के इतने अच्छी दोस्ती थी इनकी कि ये भी वो बाकी बच्चों के साथ में वहाँ पे खेलने लगे एक दूसरे के साथ में. तो उसके बाद में त्यांच्या आजच शिवून आणलेले नवे कपडे दोघांनी घातले होते. दोघांचे कपडे, रंग, आकार व कापड सर्व दृष्टीने अगदी सारखे होते. दोघंही एकाच शाळेत एकाच वर्गात होते. दोघांची घरे रस्त्याच्या कोपऱ्यावर आमोरासमोर होती. थोडक्यात म्हणजे दोघा मुलांची प्रत्येक गोष्ट सारखी होती. अमृत और इसाब ये दोनों की बहुत सारी जो बातें थी वो एक जैसी थी. उनकी दोस्ती तो थी पर उनको बहुत सारी उनकी जो बातें थी वो एक जैसी थी. उनके कपड़े एक जैसे थे. उनका रंग मतलब उनका कलर एक जैसा था. उसके बाद में उन्होंने जो पहने हुए कपड़े थे वो भी एक जैसे थे. दोघे ही एकाच शाळेत शिकत होते. दोघे पण एकाच शाळेत मतलब दोनों भी एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही क्लास में भी पढ़ते थे. दोनों के घर रास्ते के आमने सामने. थोडक्यात म्हणजे दोघा मुलांची प्रत्येक गोष्ट सारखी होती. बताना ये है कि अमृत और इसाब दोस्त थे. दोस्त होने के बावजूद उनका रंग, कपड़े, घर सब चीज़ जो थी, स्कूल, बैठने की क्लास, वो सभी सेम थी, है ना. सभी सेम थी. दोनों का घर भी आमने सामने था. म्हणजे म्हणायचं म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दोघांच्या बऱ्याचशा गोष्टी सारख्या होत्या. दोघा मुलांची प्रत्येक गोष्ट सारखी होती.
फरक फक्त इतकाच होता की अमृतला आई वडील होते व इसाबला फक्त वडील होते. फर्क कौन सा था इसमें? अमृत को माँ और पिताजी दोनों थे, पर इसाब को सिर्फ पापा थे, वडील होते. इसाबला फक्त वडील होते आणि अमृतला आई आणि वडील दोघे पण होते. हाच फरक दोघांमध्ये होता. दोन्ही मुलं आली, खाली रस्त्यावर बसली. दोघांनी एकसारखे कपडे घातलेले पाहून एक मुलगा म्हणाला, अरे अमृत, इसाब, तुम्ही दोघं किती एकसारखे आहे. वहाँ जो बच्चे बैठे थे, वो बच्चे जो बैठे थे, उन बच्चों में से कुछ बच्चों ने बोले कि अमृत, इसाब, आप दोनों कितने सेम हैं, किती एकसारखे आहेत. त्या यावरून दुसऱ्या एका वात्र मुलाला एक खोडकर कल्पना सुचली. वहाँ एक खोडकर मतलब एक दूसरे की खुन्नस निकालने वाला, कुछ तो भी मस्ती करने वाला एक लड़का था वहाँ पे बैठा हुआ. वो क्या बोलता है, बैठने के बाद में त्याला एक कल्पना सुचली, त्याला म्हणजे एक युक्ति सुचली. कुछ ना कुछ बदमाश बच्चे रहते ना, तो उनको कुछ ना कुछ आता ही है दिमाग में कि बदमाशी किस प्रकार से करना करके. तो एक खोडकर मुलाला एक कल्पना सुचली, अरे तुम्ही दोघे कुस्ती का नाही लढत. तो बदमाश मुलगा काय म्हणाला त्या दोघांना, तुम्ही दोघंही कुस्ती का नहीं लढत म्हणे. आप दोनों को लड़ाने की वो बदमाश लड़का जो है वो सोच रहा था. तो वो क्या बोलता, वो दोनों को, आप दोनों इतने सेम है, इतने सब चीज़ आपके पास में सेम है, तो आप दोनों कुश्ती क्यों नहीं लड़ते. यावरून दुसरा कुस्ती का नाही लढत. अरे तुम्ही दोघे कुस्ती का नाही लढत म्हणजे तुम्हा दोघांची ताकदही सारखीच आहे की एक जण दुसऱ्यापेक्षा वरचढ आहे हे तरी आम्हाला बघायला मिळेल. वो क्या बोलता है कि हमको पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे से समान है, तो आपकी ताकत भी समान है कि नहीं है, तो ये हमको पता चलेगा. आप दोनों कुश्ती लड़ो, आप दोनों कुश्ती लड़ो. ऐसा कौन बोल रहा था? एक बदमाश लड़का. वो दोनों दोस्तों को क्या बोल रहा था, आप दोनों इतने सेम हैं कि आप दोनों की सब चीज़ सेम होने के बाद में आपकी ताकत भी सेम है क्या देखने के लिए आप दोनों कुश्ती लड़ो और हमको देखने दो की ताकतवर कोण है. पहिल्या मुलाला ही कल्पना आवडली. तो म्हणाला, खरंच अमृत, तुम्हा दोघांपैकी कोण वरचढ आहे हे बघू. वहाँ बैठे हुए बाकी के बच्चे थे, उनको भी ये अच्छा लगा सुन के. किसी को भी मस्ती और बदमाशी तो अच्छी लगेगी ना, लगती है ना देखने में, देखने वालों को क्या है. तो फिर वो बोलने लगे कि हाँ हाँ, ये तो कल्पना अच्छी है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात है, तो आप दोनों लड़ो, हम लोग देखेंगे. एक दूसरा बोलने का लगा, फिर दूसरा बोलने लगा, फिर तीसरा बोलने लगा, है ना, क्योंकि बाकी बच्चों को क्या आ रही थी, मज़ा आ रही थी. क्या आ रही थी, बाकी बच्चों को मज़ा आ रही थी. तो चला या पुढे, क्या बोले लड़के उनको की आप दोनों चलो या पुढे. आणखी एक जण ओरडला, ही नुसती गंमत आहे. वहाँ पे जो बाकी बच्चे बैठे थे ते काय म्हणाले, अमृत आणि इसाबला, चलो आओ आगे आओ, जल्दी जल्दी लड़ने के लिए आप दोनों, इधर से आओ उधर से आओ, है ना. तो बाकी बच्चे क्या बोले एक दूसरे को, ये सब मजाक है कि सच में लड़ने वाले हैं. उसमें से एक लड़का क्या बोला कि ये मजाक है कि सच में लड़ने वाले हैं. ठीक है. तो इसाबने अमृतकडे पाहिले. अमृत ठामपणे म्हणाला, नाही, माझी आई मला मारील. अमृत काय, इसाब ने अमृतकडे पाहिले. इसाब और अमृत कौन थे, अच्छे दोस्त थे. तो इसाब ने अमृत की तरफ देखा, है ना, अमृत की तरफ देखा. तो अमृत फट से उठा और बोला इसाब को कि नहीं, मेरे आज कपड़े नए हैं, मेरी माँ मुझे डांटेगी, मारेगी, है ना. फट से किसने कहा, अमृत ने कहा. क्या कहा की है ना, माझे कपडे आज नवीन आहे आणि माझी आई मारामारी करायला मला रागवते. तिला मारामारी मी केलेली आवडत नाही, म्हणून ती काय करेल, मला मारेल, है ना. तो बेटा यहाँ तक आज का वीडियो अपन ख़त्म करते हैं. आगे का वीडियो अपन कल देखेंगे. ठीक है.